नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गुर्जर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर है वो खूब धन की बारिश करे, आप फले फूले। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, अपन आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता हैं उनमें अपन बात करते हैं सबसे पहले पंच पीरों की। यानी राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता लोक देवता राजस्थान के लोक देवता राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर सबसे महत्वपूर्ण है। पंचपीर पंचपीर पीर है, इसमें मुस्लिम धर्म में पूजे जाते हैं। कौन से धर्म में पूजे जाते हैं? मुस्लिम धर्म में। यानी मुस्लिम धर्म में यहाँ राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पंच पीर हैं, वो उनसे संबंधित है। तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पंच पीरों की पूजा की जाती है। पीर है ये मुस्लिम धर्म में कहा जाता है, यानी मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म में देवताओं को पीर कहा जाता है, यानी पीर के नाम से पूजा जाता है। और हिंदू धर्म में इनको देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में इनको क्या कहा जाता है? देवता। और मुस्लिम धर्म में इनको क्या कहा जाता है? पीर। और पीर में पंच पीर मारवाड़ के क्षेत्र में पंच पीर प्रमुख हैं, जिनमें जैसे आप ले लो नाम पाबू जी, एक आप नाना पाबू हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, और एक आपके हो जाएंगे गोगा जी। ये राजस्थान के 1 2 3 4 और ये 5 राजस्थान के प्रमुख लोकपीर पंचपीरों में सम्मिलित किए जाते हैं। पहला जो अपना सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेव जी की। तो रामदेव जी का गुरु हैं, और रामदेव जी के गुरु हैं बालीनाथ जी हैं, जिनका मंदिर है या समाधि स्थल है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। इनकी जो समाधि स्थल है, मंदिर है, वहां पर कुष्ठ रोग का निवारण होता है। कुष्ठ रोग का निवारण होता है, यानी कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं वहां पर जाते हैं, उनका निवारण होता है रामदेव जी। रामदेव जी का उपनाम इन्हें मुस्लिम है वो रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। अपन पीरों के पीर भी कहा जाता है इन्हें। रुणेचारा धनी, यानी इनका जो मुख्य मंदिर है ये रुणेचा रामदेवरा में बना हुआ है, इस कारण से इन्हें रुणेचारा धनी। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। और रामदेव जी का जो मेला है, यानी कि रामदेव जी को सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रामदेव जी के पिता के नाम अजमल जी हैं। रामदेव जी के पिता के नाम अजमल जी और माता का नाम मैणादे और इनकी पत्नी है, इनका नाम नेतल दे है। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, माता मैणादे है, पत्नी नेतल दे, और भाई है जो वीरमदेव, यानी इनके भाई का नाम वीरमदेव है। और वीरमदेव को भगवान कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता है। और इनका जो वाहन है, इनका वाहन है नीला घोड़ा, जिसे अपन लीला घोड़ा भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, है ना। तो रामदेव जी के बाद में अपन बात करें आगे जैसे अपन बात करेंगे तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा प्रमुख जो पंथ चलाया गया, इस पंथ का नाम कामड़िया पंथ था। उनके बाद में इनके द्वारा इनके जो मंदिर बने हुए हैं, इनके जो थान है, उन्हें मंदिर देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का मुख्य जो मंदिर होता है, उस मंदिर को देवरा कहेंगे। यानी राजस्थान में अपन इन मंदिरों को या तो थान कहते हैं या फिर अपन क्या कह सकते हैं? देवरा कह सकते हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, झंडा, इस फ्लैग, उसे जो है वो नेजा होती है, नेजा। और नेजा है ये सफेद रंग भी की हो सकती है या फिर पंच रंगी भी हो सकती है। सफेद भी हो सकती है या 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहा जाता है झंडा को। रात्रि जो जागरण होता है,
रामदेव जी की आस्था में यहाँ उनके भक्तों के द्वारा जो रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है, उस रात्रि जागरण के आयोजन को जम्मा जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जम्मा जागरण। और सबसे बड़ी बात, रामदेव जी ने जो छुआछूत था, उस छुआछूत को दूर करने के लिए, निम्न जाति वर्ग का उत्थान करने के लिए इन्होंने अपनी बहन बनाया था डाली बाई को। मेघवाल जाति से थी और मेघवाल जाति के भक्तों को रिकिया कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जात्रु रामदेव जी यानी कि रिकिया है वो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त हैं, उनको रिकिया कहा जाएगा। और यहाँ जात्रु एक शब्द है वो जात्रु, जात्रु भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि जो जात्रु होता है ये रामदेव जी के जो मेले में श्रद्धालु आते हैं उनको जात्रु कहा जाता है। और फिर एक पर्चा, पर्चा है ये रामदेव जी की जो चमत्कारिक जीवन गाथाएं हैं, रामदेव जी की जीवन चमत्कारिक जो जीवन गाथाएं हैं, उन जीवन गाथाओं को पर्चा देना कहा जाता है। और इसका सबसे ज्यादा यश गान है वो रानी रूपा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ इनका रामदेव जी का जन्म है, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड में, उसमें पूछ लिया गया था जीके वाले पार्ट में कि रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। और उसमें उंडुकाश्मेर यानी रामदेव जी का जन्म स्थान है उंडुकाश्मेर, शिव तहसील बाड़मेर में है। और इनका जो जन्म है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज को हुआ था। और 14वीं शताब्दी में राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है, जिसमें 14वीं शताब्दी ही राजस्थान के आपके जो रामदेव जी हैं इनके जन्म से संबंधित बात है वो बताई गई है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति कक्षा 10 की बुक में। और यही है जो सही माना गया है। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, इनके जो साथी थे, इनके प्रमुख शिष्यों में अपन बात करें तो हरजी भाटी, रत्ना रायका, लखी बंजारा और आई जी माता, ये प्रमुख इनके शिष्य थे। रामदेव जी का आगे अपन बात करें तो फिर पंच पिपली एक जगह पड़ती है बाड़मेर वाले क्षेत्र में, जहां मक्का से आए पंच पीरों को रामदेव जी ने पर्चा दिया था। सबसे पहले रामदेव जी ने मक्का से आए पंच पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर उनके बर्तन, उन्होंने कहा था, रामदेव जी ने कहा था कि आप ऐसा करो, हमारे राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, यदि कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसे भोजन करवाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि अब आपको खाना खाना है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऐसा हम हैं वो नहीं करते, क्योंकि हमारे जो बर्तन थे वो मक्का में रह गए और हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी यहाँ बैठे बैठे ही अपने हाथ को लंबा करते हैं, अपने चमत्कार से उन पंचपीरों के सामने जो बर्तन थे वो रख दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ पीर ही हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। क्योंकि उनके जो बर्तन थे मक्का में रखे हुए थे, उन बर्तनों को यहाँ ला करके रख दिया और फिर इनको खाना खिलाया गया। फिर इनके बावले गाए जाते हैं, ब्यावले, रामदेव जी की आस्था में उनके भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है, रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। और इन्होंने भैरवे गोधन का नाश करने वाले सातलमेर नामक एक जगह है, और उस सातलमेर में गोधन का नाश करने वाले भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध कर दिया था, और वहां के गांव के लोगों को इस आतंक से मुक्त करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इनके जो मुख्य मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं। रामदेव जी का सबसे जो मुख्य मंदिर है वो रुनेचा या रामदेवरा में बना हुआ है, जहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के यानी बाबेरी बीज से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में सर्वाधिक यात्रु है वो भाग लेते हैं, मुस्लिम धर्म लोग भी भाग लेते हैं, सिख भी लेते हैं, है ना। और फिर अपन बात करें मुख्य मंदिरों की तो मुख्य मंदिर रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में बना हुआ है। इनका एक मंदिर है वो बिराटिया पाली में भी बना हुआ है, और खुंडियावास अजमेर में जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, एक गुजरात में जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है, और एक चित्तौड़गढ़ में भी इनका मुख्य मंदिर है वो बने हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य मंदिर है वो रुनेचा में बना हुआ है, रुनेचा में बना हुआ है। मैंने अभी आपको बात बताई कि मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में मेले में जो भक्त आते हैं उन भक्तों के द्वारा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और इन कपड़ों के घोड़े चढ़ाने से
माना जाता है कि लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। उसके बाद में एक ऐसा नृत्य है, वो जो नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये 13 ताली नृत्य हैं, ये बैठ करके किया जाता है, जिसकी शुरुआत पाली के पादरला गांव में हुई थी। और यहाँ इस गांव में शुरुआत करने वाली जो महिला है वो मांगी बाई है। कौन सी बाई है? मांगी बाई। इस नृत्य को बैठ करके किया जाता है। राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्यों में एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठ करके। और इसमें 13 मंजीरे होते हैं। इसमें 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरों में 9 मंजीरे हैं एक पैर पे होते हैं, बाएं पैर पे, और 4 मंजीरे हैं, वो 4 मंजीरे दोनों हाथ में यहाँ कोनियों में होंगे, और ये बैठ करके नृत्य किया जाता है। बड़ा शानदार तरीके से इस नृत्य का आयोजन होता है। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, एकमात्र लोक देवता हैं जो 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 क्या है? कवि है, जो कवि है। और इनका जो प्रमुख जो ग्रंथ है, प्रमुख जो ग्रंथ या बुक है, ये है 24 बाणियां। 24 बाणियां इनका प्रमुख ग्रंथ है। रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में राम सरोवर पाल के किनारे जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि। और ठीक यानी कि राम सरोवर पाल के किनारे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनके द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। और ठीक एक दिन पहले राम सरोवर पाल में इनकी जो मुंह बोली बहन थी, मुंह बोली बहन, जिनका नाम था डाली बाई, और इन डाली बाई ने भी इनसे ठीक एक दिन पहले जल समाधि ली थी। जल समाधि। तो ये राजस्थान के जो लोक देवता थे और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, मेरा जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना न भूलना। धन्यवाद।